हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई हो बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई तो मज़ेदार चल ही रही होगी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग सितंबर का जो मंथली टेस्ट हुआ था उसका आंसर की करने वाले हैं। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे बाबू। और सारा सही है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे। ठीक ना, मैथमेटिक्स में क्या है, एक्सप्लेनेशन आपको आ रहा है तो फिर MCQ के आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सारा कर लोगे। ठीक है, जो टॉपिक दिया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट्स इनफ। ओके, सो सितंबर का है और कक्षा 10वीं का है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अभी जो इतिहास की चल रही है सीरीज, उसमें बाबू 300+ क्वेश्चन जो आपको कराए जाएंगे, उससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक ना, तो उसको कर ही लेना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। शाम को 7 बजे लाइव होती है, तो ज़रूर ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पर। जितना आपका सही होगा उसके अनुसार आप कमेंट जरूर करेंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए सारा आंसर जो है वो पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें कोई डाउट नहीं लेना है। 100% बाबू सही हम देने की कोशिश करते हैं, आपको कहीं और भटकना ना पड़े। ठीक ना, दिस इज़ माई क्या ट्राई, ठीक, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या है। देखो, दोनों को एक से रिलेटेड करके देता है ना। ठीक है, तो आपको दोनों को रिलेशन से बनाना होता है। ठीक है, और दोनों का योग 14 दे रहा है और अंतर 4 हो। ठीक है, तो एक संख्या x हो जाएगी, दूसरी x+4, और दोनों का योग कितना है 14। बस इसको सोल्व कर लो। यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, cos 30 डिग्री का मान, जो cos 30 का होता है वहीं sin 60 का होता है, क्योंकि पूरा कोण साइन और कोस कम्बिनेशन बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √3/2। तीसरा, sin थीटा बराबर cos थीटा कब होता है, तो 45 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा, यदि sin 2a बराबर 2 sin a, तो a बराबर क्या होगा, तो a का मान रख के चेक कर लो। जब 0 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि दोनों तरफ का मान बराबर आएगा। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन, बिंदुओं के बीच की दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रूट का x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है ना। बस इस पर सॉल्व कर लो। इस पर सॉल्व करोगे तो 3 4 दिया ना, तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठवां, मूल बिंदु से इसकी दूरी बताना है। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। तो x2 y2 करने का x1 y1 करने का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि x ही आएगा, तो x² प्लस y²। ठीक है, ऐसा देख लो, अगर x2 की जगह x रख दिए और ठीक है, और -x1 की जगह 0, तो कोई फर्क पड़ेगा स्क्वायर करेंगे तो, ये तो 0 है ना। और फिर वैसे ही y - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, रूट का x² प्लस y²। तो ये नहीं लेना है, ये टेंशन एकदम पहाड़ नहीं बना लेना है कि x² प्लस y² कहाँ से दूरी फॉर्मूला आ गया, वो ऐसे ही आता है। ठीक है, इसीलिए आपको डायरेक्ट ये वाला ऊपर वाला बता दिया जाता है। चलो सातवां, यदि त्रिभुज ABC समरूप DEF है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा। तो देखो बाबू, ये साइन होता है समरूप का, और जब दोनों बराबर देखा देता है तो सर्वांग सम होता है। ठीक है, चलो तो सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर रेशियो DE का स्क्वायर। ठीक है, आठवां, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4 अनुपात 9 है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल का रेशियो कभी भी निकालना ना, त्रिभुज का A1/A2, तो जो भी भुजा दिया उसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर बटे में 9 का स्क्वायर, तो 16 बटे में 81 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ना, तो इससे क्या रहेगा कि आपको इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 9, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि BC का मध्य बिंदु D है, तो ABC का क्षेत्रफल तथा BDE का क्षेत्रफल, तो इसका जब रेशियो निकालोगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10वां, यदि समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो AB² क्या होगा, देखो B बराबर 90 डिग्री ना, यहाँ B है, यहाँ पर A रख लो, यहाँ पर C रख लो, कोई रख सकते हो। AB क्या होगा, कोई भी लोगे तो, अगर ये कोण लोगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कोण लेंगे तो आधार हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क, यहाँ पर अगर ये वाला कोण लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार। तो ए भी पूछा है, कोई भी लंब या आधार निकालो, तो वो क्या कर्ण में से घटता है, तो AC का स्क्वायर माइनस, अगर ए भी लिए तो BC का स्क्वायर घटा देंगे, और BC को निकालना होगा
तो ए बी का स्क्वायर घटा देंगे, दोनों हो सकता है। तो दोनों केस में जो देखो कौन सा दिया है, तो ए बी का स्क्वायर पूछा ना, तो ए बी का स्क्वायर की जगह तो ए बी का स्क्वायर इसमें तो नहीं लेंगे अब, तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। 10वां का डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो 11, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है, तो प्रत्येक शीर्ष के आधार की लंबाई। देखो बाबू, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर, वो बोला है कोई भी शीर्ष, तो यही शीर्ष होता है ना, ये 3 शीर्ष होते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा उसकी लंबाई क्या होगी, यही आधार होगा इसके लिए। तो इसकी लंबाई क्या है, तो जो ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। ठीक है बाबू, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी कहीं भटकने ना पाए। ठीक ना, 27 सेंटीमीटर की आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, और कितना दिया है, वो 27 दिया है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब भी 27 होता है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। एक घन का प्रत्येक किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर, ए होती है आपकी भुजा होती है। ठीक है, तो 6 × 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 150, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि घन का आयतन इतना है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको सोल्व करोगे बाबू ना, तो आपको 196 आएगा। ठीक है, 196 आएगा। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर वाले का कुछ, ठीक है इसको देख लेते हैं बाबू, हमको लगता है कि बी होगा। ठीक ना, एक सेकंड रुक जाइए। यदि घन का आयतन इतना है तो पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का आयतन से पहले भुजा निकालना पड़ेगा, तो रूट में 2744 करेंगे। ठीक है, और इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो आएगा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 14 का क्यूब, 14 गुणा 14 करो तो कितना आएगा, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 196 गुणा 14 करोगे तो अपना आ जाएगा ये। ठीक है, तो 14 का क्यूब होता है 2744, तो 14 और जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर 196 और गुणा 6 करोगे तो आप 1176 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक ना, चलो 15 नंबर क्वेश्चन, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन बताना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकाल लो, 6a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 864। यहाँ से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 से घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 144, यानी कि a का मान क्या आ जाएगा, 12। रूट में करेंगे तो रूट में 144 लिखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बस 12 आ गया तो आयतन निकालो, 12 का स्क्वायर 144 और 144 गुणा 12 करोगे तो जो आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1728। ठीक है, चलो बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से मिला लो बाबू, और सब कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक ना, 17 द्विघात समीकरण इसके मूल हैं, कौन सा है, तो देखो इसमें चेक कर लो, अगर सोल्व नहीं करने आ रहा है बाबू ना तो सबको रख के चेक कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक रख कर दिखा देते हैं, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कोई और तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो क्या करना है आपको, -2 को उठाए, x की जगह रख दिए, 2 × x स्क्वायर है ना, तो -2 का स्क्वायर प्लस x की जगह -2 -6 बराबर क्या है, 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 2 गुणा ये क्या हो गया आपका, दो इसे कर लिए, थोड़ा सा वो हो गया है, दिक्कत हो गई है ना, मैसेज आ गया है। -2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस का 6 बराबर 0,
ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8, और माइनस प्लस माइनस, -2 -6 बराबर 0, तो 8 से 8 घट जाएगा, 0 बराबर 0, तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। और 3/2 आपके रख के देख लेना, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक। लेकिन चेक कर लेना है, दोनों रख के चेक करना है, ठीक ना, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक। 18 -4 और -5 मूल वाले द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, क्योंकि ये इसको मान लोगे अल्फ़ा और इसको मान लोगे बीटा, आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो कर लेना, इसका करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 का देखो, हमने बताया था, हाँ, अगर हम अपने केवल मेरा शॉर्ट्स देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप 3-4 क्वेश्चन आप आराम से कर लिए होते, पूरक कोण वाला। जब भी साइन कोस का, टेन कोट का और कोसेक सेक का कम्बिनेशन बनेगा ना, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। जब भी रेशियो बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आई अब आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, ऐसे ही कोस और सेक और कोसेक का बनाया है, तो इसका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करोगे 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो सिंपल था ये तो, मुँह जबानी कर लेते, ठीक ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिए थे, ठीक है। चलो देखो, परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। लेकिन हाँ, अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड लाना है कि यदि नहीं हुआ है तो हमको करना है, ठीक ना। अब ये नहीं करना है कि छोड़ देना है, नहीं आया तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि tan a बराबर कोट b हो तो a प्लस बी का मान होगा। tan a कोट b के बराबर क्या होगा, किसी भी रेशियो का मान दूसरे रेशियो के बराबर तब होता है जब जस्ट उसके सेम वाला एंगल उसमें हो, ठीक ना। जैसे साइन और कोस का 45 डिग्री पर होता है, टेन और कोट का 45 डिग्री पर, कोसेक और सेक का 45 डिग्री पर होता है। तो 45 इसका ए का बना और बी का भी 45, तो 45 + 45 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिंदुओं इनके बीच मिलाने वाले रेखाखंड, रुक जाइए इसको मिटा लिया जाए। बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज है। भुज मतलब क्या होता है, x अक्ष का क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23, यदि बिंदुएं ये एक रैखिक हो तो देखो, इसको सोल्व करोगे ना, एक रैखिक होंगी यानी कि एक सीधी रेखा में होगी, और सीधी रेखा में होगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। यहाँ पर सोल्व करोगे ना तो यह आएगा 2a + b = 0। अब बताओ यहाँ से, ये तो 2a + b रहेगा तो सही होता, या फिर 2a बराबर माइनस का b, ठीक। तो यहाँ पर हमको ना यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक ना, ठीक है। अगर बराबर में -b दिया रहेगा तब तो सही है, अदरवाइज ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इतनी समझ लीजिए बात। देखो, अगर 2a बराबर -b अगर सी ऑप्शन में है तब तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अनुसार मिला लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक है। बिंदु का नियामक कैसे निकलता है, तो उसका फॉर्मूला होता है m1 x2, जो अनुपात होता है ना उसको m1 m2 मानते हैं, ठीक ना, m1 रेशियो m2, ठीक है। m1 x2 + m2 x1 बटे में ये m1 + m2 होता है, ठीक। ऐसे ही y का होता है m1 y2 +, ठीक है। तो इस पर जब सॉल्व करोगे ना, इस फॉर्मूले पर जब सॉल्व करोगे तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। 3,5 आएगा बाबू। बहुत सारे बच्चे ना मिस्टेक करते हैं, 1 सेकेंड, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 2 4 6 बटे में 2, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक है सही है। 25, ये 3 शीर्ष दिए हैं, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो देखो क्या करना, त्रिभुज है, 3 परिमाप दिए हैं, एगो 0,12, 0,0 और 5,0। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना है। मान लो ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ये तीनों दूरी निकालना, ठीक है। और तीनों को जोड़ देना तो वो परिमाप आ जाएगा। और जब ये सारा सॉल्व करोगे ना तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30, ठीक है। 26, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है। देखो समबाहु त्रिभुज में ही नहीं ऐसा होता है कि ऐसा जब काटा तो ये बराबर भुजा दोनों होती है। अगर इस भुजा की पूरी लंबाई 2a है तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ठीक ना।
देखो कोई फिक्स एंगल नहीं बनाया, वो तो कोई एंगल ले सकते हैं। तो आपके अंदर ऐसा डाउट बिल्कुल भी नहीं बनाना है कि ये तो समद्विबाहु में भी हो जाएगा। नहीं बाबू, समद्विबाहु में अगर होगा तो ये दो कोण तो बराबर है, ठीक है, ये दो कोण तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है ना, बात समझिए, ठीक है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी 26 तो हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, लास्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। जब आपने देखा होगा तो किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से निर्मित चतुर्भुज कहलाती है, तो वर्ग बनता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 28 का क्वेश्चन है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात, तो 2:3 है, दोनों का स्क्वायर कर दो, 4:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 समद्विबाहु त्रिभुज है, ए सी बराबर बी सी, ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, तो कोण ए सी बी क्या होगा। तो बाबू इसको जो पूरा अच्छे से सोल्व करोगे ना, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो 30 का, त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर डी बिंदु इस प्रकार है कि ये दोनों रेशियो बराबर है। यदि कोण ए बी सी 70 है, ए सी बी 50 है, तो कोण बी ए डी यानी कि कोण ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको पूरा जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलो तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कितना आपका सही हुआ है, आंसर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बाबू, यहाँ आपको सारी चीज़ें 100% राइट मिलेगी और टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक ना। कभी कभी हो जाती है लेट, इंसानी है कोई, ठीक है ना। चलो 100% आपको यहाँ पर राइट मिलेगा, आपको और कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे बाबू सोचते हैं ना कि हम तो ऐसा सही मार के आए थे, ये सर गलत बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल बाबू नहीं सोचना है, हम 100% राइट आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। सो relax and share this channel to your friends, okay, love you all, bye।